फ्रेंड्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के सरफेस पे रखते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होती हैं। वन फोर्स उस बॉडी की वेट होती है जिसकी टेंडेंसी होती है सिंक इनसाइड द लिक्विड। दूसरी जो फोर्स एक्ट होती है लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी टेंडेंसी होती है टू मेक फ्लोट द बॉडी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल VBS सीनियर और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड। वैसे तो अपथ्रस्ट केवल लिक्विड ही नहीं लगाती है, एयर भी लगाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड जो है अपथ्रस्ट लगाती है, लेकिन कुछ केसेज में अपथ्रस्ट डोमिनेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी पर भी अपथ्रस्ट लग रही है, लेकिन डोमिनेंट नहीं है क्योंकि हमारी वेट ज़्यादा है। हमारे पर जो अपथ्रस्ट लग रही है एयर के द्वारा, उसके कंपेरिजन में हमारा वेट ज़्यादा है, इसलिए एयर के द्वारा लगाए गए अपथ्रस्ट को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड के द्वारा अगर अपथ्रस्ट लगेगी किसी बॉडी पे तो कितना लगेगी, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर, ये कोई कंटेनर है, मान लेते हैं सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इसमें लिक्विड है। इस कंटेनर में लिक्विड है। जब आप किसी भी सील्ड कैन को किसी वाटर में अगर आप सबमर्ज करेंगे, इमर्ज करेंगे, तो आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा। आपको ये महसूस होगा कि एक फोर्स है जो कि आपको उस कंटेनर को लिक्विड के अंदर ले जाने नहीं दे रही है। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस फोर्स को, वही अपथ्रस्ट है उस लिक्विड के द्वारा जो कि उस बॉडी पे लग रही है, जिस बॉडी को आप लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। वह जो ऑब्जेक्ट होगी किसी भी शेप साइज का हो सकता है, किसी भी शेप साइज का। तो मैं सुविधा के लिए लेने वाला हूं एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका सिलिंड्रिकल शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। ये मैं सुविधा के ले रहा हूं। ये कोई ऑब्जेक्ट है सिलिंड्रिकल शेप का। आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, आप क्यूब ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं। मैं सिलिंड्रिकल शेप का ले रहा हूं और जो हम इसमें पानी के लेवल पहले दिखा दिए थे उसको मैं अब हटा दे रहा हूं। ठीक, ये है आपका फ्री सरफेस। फ्री सरफेस है ये। इस फ्री सरफेस से इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो टॉप फेस है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये H1 डेप्थ पे है, और जो बॉटम फेस है इस फ्री सरफेस से H2 डेप्थ पे है। H2 जो बॉटम फेस है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे होल्ड करके रखा जा रहा है, मान लीजिए ऐसा। तो होल्ड करके रखने के लिए आपको ऊपर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ऊपर से आप फोर्स लगाएंगे तभी ये इस पोजीशन में टिका रहेगा। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली लिक्विड इस पे कुछ फोर्स लगा रही है।
और जितना लिक्विड फोर्स लगा रही है इस बॉडी पे उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर होल्ड करके रखने के लिए। तो कितना लिक्विड फोर्स लगा रही है वह हम लोगों को कैलकुलेट करना है इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इस जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो समर्ज बॉडी है, इसके वॉल्स पर भी फोर्स लगेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, हर एक डायरेक्शन से। मतलब इसके बॉटम पर भी लगेगा, टॉप फेस पर भी लगेगा, और ये चारों तरफ वॉल्स पर भी लगेगा, किनारे किनारे भी लगेगा, चारों तरफ जो भी इसकी कर्व सरफेस एरिया है सब पे लगेगा। या ये कह लीजिए ये जो सिलिंड्रिकल बॉडी है इसके इंटायर टोटल सरफेस पे प्रेशर लगेगी लिक्विड के द्वारा। लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया पे जो प्रेशर लगेगा तो उसमें से दो फोर्सेस ऐसे होंगी जो कि सेम डेप्थ पे होंगी फ्री सरफेस से, और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होंगी, तो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। वे जो प्रेशर होंगी जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी और डायरेक्शन उनका अपोजिट होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन ये जो टॉप फेस है और ये जो बॉटम फेस है, इनका फ्री सरफेस से डेप्थ अलग अलग है, इसलिए इस पे लगा जो प्रेशर होगा, इस पे जो लगा जो प्रेशर होगा एक दूसरे के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये बॉटम फेस पे एक प्रेशर लग रही है, बॉटम फेस पे एक प्रेशर लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये है आपका P2, और इस टॉप फेस पे जो प्रेशर लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है आपका P1। तो P1 इज द डाउनवर्ड प्रेशर, P2 इज द अपवर्ड प्रेशर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं P2 निकालने वाला हूं। P2 क्या है? ये है P2 आपका अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर। अपवर्ड प्रेशर P2। तो प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होती है HdG होती है। P2 प्रेशर लग रही है बॉटम फेस पे, तो फ्री सरफेस ये है आपका, ये फ्री सरफेस है, तो यहां से इसकी गहराई S2 है, और लिक्विड की डेंसिटी D है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसी टाइप से हम निकाल लेते हैं डाउनवर्ड प्रेशर। डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर आपका P1 है, जो कि लग रही है नीचे की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट के टॉप फेस पे लग रही है। ऑब्जेक्ट के टॉप फेस का जो डेप्थ है इस फ्री सरफेस से H1 है, तो ये हो जाएगा आपका H1D, और ये आपका G हो जाएगा। डेफिनेटली H2 H1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अपवर्ड जो प्रेशर P2 होगी डाउनवर्ड प्रेशर P1 से ज्यादा होगी। इसी डिफरेंस का जो इफेक्ट है ऑफ थ्रस्ट है। तो अगर हमें रिजल्टेंट या फिर नेट प्रेशर निकालना हो, रिजल्टेंट या फिर नेट प्रेशर अगर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर लेंगे। तो P2 ज्यादा है क्योंकि H2 ग्रेटर है H1 से। DG यहां भी है, यहां भी है, क्योंकि H2 यहां पे P2 के साथ है, H1 P1 के साथ है, H2 ज्यादा है मतलब P2 ज्यादा होगा। अब माइनस कर लीजिए, तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, इंटू DG हो जाएगा। ठीक, इस नेट प्रेशर का इफेक्ट ये होगा कि ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट एक्ट होगी,
तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपवर्ड थ्रस्ट निकालने वाले हैं, अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट। तो ये कैसे निकलेगा, हमें प्रेशर चाहिए, नेट प्रेशर P2 माइनस P1 का डायरेक्शन किधर होगा, तो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये तो डोमिनेंट है ना, P2 ज्यादा है P1 से, तो इफेक्टिव ये P2 होगा। मतलब अल्टीमेटली जो नेट प्रेशर लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो नेट प्रेशर मतलब अपवर्ड प्रेशर इनटू कांटेक्ट एरिया, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहां से अगर हम थ्रस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। नेट प्रेशर हम लोगों ने निकाल लिया है, H2 माइनस H1, और ये है आपका D इंटू जी इंटू एरिया से क्या मतलब है, ये मतलब है ये जो एरिया है, ये जो आपका बॉटम है। तो ये चूंकि हम लोगों ने सिलिंड्रिकल बॉडी लिया हुआ है, तो इसका जो बॉटम होगा सर्कुलर शेप का होगा। क्यूबॉइड लेते ये रेक्टेंगुलर शेप का होता, क्यूब लेते तो स्क्वायर शेप का होता। ठीक, हमें उससे कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें इस एरिया से मतलब है। जो एरिया ये होगा ऊपर वाला, वही एरिया नीचे वाला होगा। हम मान लेते हैं कि ये एरिया आपका ए है, हम एज्यूम कर लेते हैं ए है। अब हम क्या करने वाले हैं कि H2 माइनस H1 इंटू ए साथ में कर लिया, इंटू डी इंटू जी। H2 माइनस H1, देखिए यहां से यहां तक H2 है, यहां से यहां तक H1 है। तो H2 माइनस H1 जब करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये जो कि हाइट है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये एरिया है। तो H2 माइनस H1 इंटू ए करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, मिल जाएगा इंटू डेंसिटी इंटू जी। अपवर्ड थ्रस्ट से हम अप ले रहे हैं, अप, और ये थ्रस्ट है, तो इस टाइप से बन जाएगा आपका अप थ्रस्ट। मतलब ऐसा थ्रस्ट जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, इसी को हम बोलते हैं बुआइंट फोर्स, BUOYANT, बुआइंट फोर्स। बुआइंट फोर्स कहिए या अपथ्रस्ट कहिए, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। बुआइंट फोर्स का सिंबल कैपिटल F और B आप लिखेंगे यहां पे राइट लोअर सफिक्स, और ये आपका होगा V, D और ये G हो जाएगा। अच्छे से बात को समझिएगा बच्चों। यहां पे ध्यान देने वाली है, V जो होगी यहां पर तो पूरा वॉल्यूम है, क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी डूबी हुई है। लेकिन कुछ केसेस में, या ये कह लीजिए, हम लोग इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि हम लोग अपथ्रस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं जिस बॉडी पे, उस बॉडी का कितना पोर्शन पानी के इनसाइड है, तो हम लोग वॉल्यूम उसी पोर्शन का लेंगे जो कि पानी के इनसाइड में होगा। अगर पूरी की पूरी बॉडी पानी के अंदर है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे। अगर उसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट अगर पानी के अंदर है तो हम लोग उस फ्रैक्शनल पार्ट के वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा। तो अगर ऐसा आपको लगता है दिल से, तो आप एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस किया है, अपथ्रस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डिडक्शन फॉर द अपथ्रस्ट एक्साइटेड ड्यू टू लिक्विड। अगर आपको यह सेशन बेनिफिशियल लगा हो तो आप लाइक करें, अच्छा से कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।